राधे राधे। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। आज का विषय बड़ा ही अद्भुत है। घर पर कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए। जानिए इसके पीछे का रहस्य क्या है। बहुत से लोग घर से निकलते समय दरवाजे पर ताला लगा देते हैं, पर क्या आप जानते हैं ताला लगाना सिर्फ दरवाजा बंद करना नहीं, बल्कि ऊर्जा का मार्ग भी रोकना है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां भय है वहां कृपा नहीं रहती। ताला लगाकर हम अनजाने में भय और नकारात्मकता को आमंत्रित कर देते हैं। तो क्या सच में घर पर ताला लगाना लक्ष्मी जी के आगमन को रोक देता है? क्या इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बंद हो जाती है? जानिए इस गहरे रहस्य को विस्तार से आगे इस वीडियो में। और हाँ, यदि आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की मेरी बुक चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ मैसेज करें, कॉल बिल्कुल ना करें। केवल 200 रुपये में PDF रूप में आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय ही सबसे बेहतर मौका है इसे लेने का। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ का परिणाम है। प्रेमानंद जी महाराज सदैव कहा करते हैं, जो घर खुला रहता है वहां कृपा का प्रवाह भी खुला रहता है। जो मन बंद हो जाए वहां भाग्य भी रुक जाता है। इसी बात को समझने के लिए हमें घर पर ताला लगाने के अर्थ को थोड़ा गहराई से देखना होगा। जब हम घर से बाहर जाते हैं और मुख्य द्वार पर ताला लगाते हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऊर्जा का द्वार बंद कर देते हैं। हर घर में देवी लक्ष्मी की सूक्ष्म उपस्थिति होती है। वो स्थिर नहीं, चलायमान है। वो उसी घर में आती हैं जहां ऊर्जा, प्रेम और विश्वास का प्रवाह बना रहता है। और जब हम भय या असुरक्षा की भावना से ताला लगाते हैं तो हम अनजाने में यह संकेत देते हैं, यह घर बंद है, यहाँ कोई स्वागत नहीं, यहाँ कोई प्रवाह नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ से भगवान चले जाते हैं। और ताला लगाना दरअसल उसी भय का प्रतीक है। भय चोरी का, भय नुकसान का, भय किसी बाहरी शक्ति का। लेकिन जो घर विश्वास से भरा हो, जहाँ सच्चा नाम स्मरण हो, वहाँ कोई ताला नहीं, केवल कृपा का कवच होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें ताला लगाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? देखिए, बात बाहरी ताले की नहीं, आंतरिक सोच की है। ताला आप लगाइए, लेकिन मन में भय मत रखिए। दरवाजा बंद कीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा को बंद मत कीजिए। हमारा घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वास से। जब इन पर डर का ताला लग जाता है, तब घर मंदिर नहीं रह जाता, एक खाली खोल बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में एक कथा सुनाते हैं। एक भक्त हर दिन पूजा करता था, पर जब भी घर से बाहर जाता दरवाजे पर 2 ताले लगाता। एक दिन गुरुजी ने पूछा, तू किससे डरता है? वो बोला, महाराज, चोरी से। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि तेरा घर सच में प्रभु का घर है तो कौन चुरा सकता है? और अगर तेरा विश्वास कमजोर है तो ताले क्या कर लेंगे? उस दिन से उस भक्त ने ताले तो नहीं छोड़े, लेकिन भय छोड़ दिया। और जैसे ही भय गया, उसका घर धन और शांति से भर गया। यही सच्चा रहस्य है। ताला लगाना पाप नहीं, पर भय में रहना भूल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नित्यम हरि कीर्तनम तत्र लक्ष्मी स्वयं वसति। जहाँ हरि नाम का स्मरण होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो असली ताला दरवाजे पर नहीं, हमारे मन पर लगा होता है। हम जब शिकायत, चिंता या असंतोष में जीते हैं तो वही मानसिक ताले लक्ष्मी जी के आगमन को रोक देते हैं। इसलिए हर सुबह घर के द्वार पर एक दिया जलाएं, शुभ लाभ का नाम लें और कहते हुए निकलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। देखिएगा घर की ऊर्जा कैसे बदलने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ घर हमेशा खुश रहते हैं, भले ही उनमें वैभव ना हो, और कुछ घर चाहे सोने के बने हों फिर भी उनमें शांति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि एक घर खुला होता है प्रेम, आस्था और सेवा के लिए। दूसरा घर बंद होता है भय, संदेह और स्वार्थ के लिए। यहाँ ताला सिर्फ लोहे का नहीं, विचारों का होता है। अब आप सोचिए, जब हम यात्रा पर जाते हैं और पूरे घर को बंद कर देते हैं, लक्ष्मी जी भी बाहर ही खड़ी रह जाती हैं। इसलिए प्राचीन काल में लोग यात्रा से पहले दीपक जलाकर घर के अंदर ही छोड़ देते थे, क्योंकि दीपक का अर्थ है प्रकाश बना रहे, ऊर्जा चलती रहे। वो ताले में बंद नहीं करते थे, बल्कि विश्वास में सुरक्षित करते थे। यही कारण है कि उस समय घर खाली भी हो तो भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती थी।
और हाँ मित्रों, जैसे ताला धीरे धीरे जंग खा जाता है, वैसे ही हमारा विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है अगर हम उसे खोले ना रखें। इसलिए जब भी घर से निकलें, हृदय में ये संकल्प लें, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं पर अपनी कृपा का द्वार खुला रख रहा हूं। बस यही भावना आपके घर को मंदिर बना देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में आस्था की लौ जलती रहती है, वहां भय का अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यानी अगर घर में विश्वास का दीपक जल रहा हो तो बाहरी ताले की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में हम अपने घर की नहीं, अपने मन की खिड़कियां बंद कर चुके हैं। मन में संदेह, ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा के इतने ताले लग चुके हैं कि देवी लक्ष्मी का प्रवेश कठिन हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों के घर में हमेशा पैसे टिकते ही नहीं, जबकि कुछ लोग बिना बड़ी मेहनत के भी धनवान बने रहते हैं। इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं, ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को ब्रह्म द्वार कहा गया है। ये वही स्थान है जहां से सकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है। जब हम बार बार ताला लगाकर इस द्वार को बंद करते हैं तो धीरे धीरे वहां की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, और जहां स्थिरता है वहां प्रवाह नहीं होता। जहां प्रवाह नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। प्रेमानंद जी कहते हैं, लक्ष्मी स्थिरता में नहीं, गति में प्रसन्न होती है। वो उसी घर में आती है जहां लोगों के मन में प्रेम, दान और सेवा का भाव होता है। अगर आप हर बार घर से निकलते समय भय में ताला लगाते हैं तो लक्ष्मी जी सोचती हैं, ये घर मेरे लिए नहीं, ये तो भय का घर है। इसलिए जब भी घर से जाए, पहले दरवाजे के पास एक क्षण रुकिए, AUM लक्ष्मी नमः का जाप कीजिए और प्रेम से कहिए, माँ मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, आपका घर आपके हवाले। बस इतना भाव आपके घर की ऊर्जा को बदल देता है। छोटी लेकिन शक्तिशाली बात, अगर कभी पूरा घर खाली छोड़ना पड़े तो एक दीपक या अखंड ज्योति जलाकर जाए। इससे घर की ऊर्जा जीवित रहती है, क्योंकि ताला अंधकार का प्रतीक है और दीपक प्रकाश का। जहां प्रकाश है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। अब जरा सोचिए, जब हम डर में जीते हैं तो हमारे निर्णय भी उसी डर से जन्म लेते हैं, और जब मन में डर बैठ जाता है तो हर चीज बंद हो जाती है। संबंध, भाग्य, अवसर, सब। ताला केवल दरवाजे पर नहीं, हमारे जीवन पर भी लग जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी सिखाते हैं, घर को खोलो नहीं, अपने मन को खोलो। घर को खुला रखो, मन को शांत रखो। जहां मन खुला है वहां भगवान स्वयं द्वारपाल बन जाते हैं। अब एक सवाल, क्या हम घर के हर ताले को खोल दें? नहीं, सुरक्षा रखना जरूरी है, लेकिन विश्वास खोना गलत है। ताला बाहरी चीज है, परंतु उसका भाव भय का नहीं होना चाहिए। जब भी ताला लगाए, मन में यह भावना रखें, यह मेरे विश्वास की सुरक्षा है, भय की नहीं। यही फर्क आपके घर को ऊर्जा का केंद्र बना देता है, न कि भय का किला। अब एक गहरी बात, आपका घर जीवित होता है। हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना आपकी भावना को सोखता है। अगर आप जाते हुए डर कर कहते हैं कुछ ना हो जाए, तो घर भी उसी डर को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहें जय श्री लक्ष्मी नारायण, घर आपके संरक्षण में है, तो वही घर मंदिर बन जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, घर केवल ईंटों से नहीं, भावनाओं से बनता है। जहां प्रेम नहीं वहां दीवारें होती हैं, घर नहीं। जब घर की ऊर्जा रुक जाती है तो सबसे पहले शांति चली जाती है। बिना किसी कारण घर में झगड़े होने लगते हैं, नींद पूरी नहीं होती और छोटी छोटी बातों में मन अशांत रहने लगता है। यह संकेत होता है कि आपका घर ताले के समान बंद हो चुका है। चाहे वो लोहे का ना हो, लेकिन ऊर्जा का जरूर है। क्या आप जानते हैं, घर की दीवारें भी हमारी भावनाएं महसूस करती हैं। अगर घर में अक्सर झगड़े, शिकायतें या नकारात्मक बातें होती हैं तो उन दीवारों में वो ऊर्जा जम जाती है। ऐसे में भले ही आप घर खुला रखें, पर ऊर्जा का द्वार बंद हो चुका होता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले हर सुबह मुख्य द्वार के पास जल का छींटा मारें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र नकारात्मक कंपन को दूर कर देता है और ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू करता है। इसके साथ ही दरवाजे के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि तुलसी घर की रक्षा करती है और लक्ष्मी जी का स्वागत करती है। वास्तु शास्त्र कहता है, मुख्य द्वार कभी अंधकारमय नहीं होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते समय दीपक जलाते हैं या दरवाजे पर रोशनी रखते हैं तो घर की ऊर्जा सदैव
चलायमान रहती है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग अखंड दीप जलाया करते थे। एक गहरा भाव, जब भी घर से बाहर जाएं, डर के भाव से नहीं, विश्वास के भाव से ताला लगाएं। कहें, मेरा घर भगवान की कृपा से सुरक्षित है। इस वाक्य के साथ आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही पूरे समय आपके घर की रक्षा करती है। याद रखिए, सुरक्षा ताले से नहीं, संकल्प से होती है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, अगर आपके घर में बार बार चीजें टूटने लगें या पौधे सूखने लगें तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा को नवीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में घर की सफाई करते समय गौमूत्र या गंगा जल का प्रयोग करें और हर शनिवार घर में थोड़ा कपूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शांति बढ़ती है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जिस घर में हर सुबह भगवान का नाम लिया जाता है वहां कोई विपत्ति प्रवेश नहीं करती। इसलिए सुबह सुबह घर में श्री विष्णु या लक्ष्मी जी के भजन चलाए और दरवाजे पर एक सुंदर स्वस्तिक बनाकर सकारात्मकता को आमंत्रित करें। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपके घर के ताले खोल देंगे, बाहरी भी और भीतर के भी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर वही पवित्र है जहां प्रेम और परमात्मा साथ रहते हैं। अब सोचिए, जब हम घर छोड़कर जाते हैं और दरवाजे पर ताला लगा देते हैं तो क्या हम सिर्फ दरवाजा बंद करते हैं या उस प्रेम और प्रवाह को भी रोक देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि घर लौटते ही मन भारी लगता है या बिना किसी कारण बेचैनी महसूस होती है। ये सब संकेत हैं कि घर की ऊर्जा को खुला रखने की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं, घर की ऊर्जा हमारे विचारों का आईना होती है। जिस घर में डर, शिकायत और असंतोष भरा होता है वहां की दीवारें तक बोझिल लगती हैं, लेकिन जहां भक्ति, नाम स्मरण और विश्वास का प्रवाह है वहां हर ईंट चमकती है, जैसे लक्ष्मी जी स्वयं वास कर रही हों। आइए समझते हैं, ताले का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ताला 3 चीजों का प्रतीक है। 1, भय, कुछ खो देने का डर। 2, अविश्वास, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा न होना। 3, रुकावट, ऊर्जा का प्रवाह बंद कर देना। जब भी हम घर पर ताला लगाते हैं तो इन 3 भावनाओं में से कोई ना कोई सक्रिय होती है और यही भाव हमारे घर के वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए प्रेमानंद जी सिखाते हैं, दरवाजे पर ताला लगाओ लेकिन मन के भीतर नहीं। अब प्रश्न यह है, अगर घर खाली छोड़ना पड़े तो क्या करें? तो सबसे पहला उपाय है, घर को जीवित रखो। आप यात्रा पर जा रहे हो तो घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि पूरे समय जलाना संभव न हो तो पीतल की घंटी या शंख घर में रख दें। यह घर के कंपन, वाइब्रेशंस को सकारात्मक रखता है। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या चंदन से AUM लिखें। यह प्रतीक न केवल आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखता है बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी दूर रखता है। तीसरा उपाय, अगर लंबे समय तक बाहर जाना है तो घर में एक श्री सूक्त पाठ या हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर जाए। यह संकल्प घर की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। याद रखिए, भगवान को मंदिर की तरह ही घर में भी निवास कराना पड़ता है। अगर मंदिर में ताला लग जाए तो भक्त की आस्था ठहर जाती है। इसी तरह जब घर पर ताला लगता है तो प्रवाह रुकता है, आशीर्वाद का, अवसरों का और समृद्धि का। अब बात करते हैं उस सबसे गहरे रहस्य की। घर ताले से नहीं, विचारों से बंद होता है। आपने देखा होगा, कई लोगों के पास सब कुछ होता है, बड़ा घर, धन, मान सम्मान, फिर भी मन खाली रहता है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों पर ताले लगा दिए हैं। वे मुस्कुराना भूल गए, विश्वास खो चुके हैं। ऐसे में घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो ईश्वर का निवास नहीं बन सकता। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां मन खुला है वहां लक्ष्मी का निवास स्थायी है। यानी अगर आप हर दिन कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, भगवान के प्रति आभार जताएं, तो आपका घर हमेशा खुला रहेगा, ऊर्जा के लिए, आशीर्वाद के लिए और सुख के लिए। व्यवहारिक उपाय, घर से निकलते समय ये 5 काम अवश्य करें। 1, घर के दरवाजे पर हाथ जोड़कर जय श्री लक्ष्मी नारायण कहें। 2, एक दीपक जलाए या अगरबत्ती लगाए। 3, घर में पानी का छोटा पात्र रखें, यह सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर रखता है। 4, दरवाजे के पास शंख या घंटी रखें। 5, और सबसे जरूरी, मन में भय नहीं, आस्था लेकर बाहर जाए। इन 5 चीजों से आपके घर की ऊर्जा ताले में नहीं बंधेगी, बल्कि जब आप लौटेंगे तो घर आपको उसी गर्मजोशी और आशीर्वाद से स्वागत करेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, घर वो नहीं जहाँ लोग रहते हैं,
घर वो है जहां भगवान रहते हैं। अगर आप हर दिन सुबह और शाम भक्ति का वातावरण बनाते हैं तो घर की हर वस्तु पवित्र हो जाती है, दीवारें भी तब मंदिर की तरह चमकती हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मन को शांति देने वाला लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा राधे राधे कमेंट न केवल हमारे लिए आशीर्वाद है बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे, ताकि इस दिव्य ज्ञान का प्रवाह और भी आगे बढ़ सके। और हाँ मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिए जो सबका ध्यान खींच रहा है। अगर आपने भी लगा रखा है शमी का पौधा तो यह खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे शमी का पौधा आपकी किस्मत, धन और जीवन के प्रवाह को गहराई से प्रभावित करता है। वो वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो उसे जरूर एंड स्क्रीन पर देखिए। और अंत में एक बार फिर, अगर आप सफल जीवन के एक 100 गुप्त टोटके बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं करें। सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। याद रखिए, मैं इसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, तो अभी ही सबसे शुभ समय है इसे लेने का। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। आपके हर राधे राधे से इस चैनल की ऊर्जा और भी पवित्र बनती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिव्य रहस्य के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी और राधे राधे।